सो हेलो एवरीवन, दिस अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अग्निवीर नेवी एसएसआर एमआर एग्जाम में पूछे जाने वाले जीए जनरल अवेयरनेस समान जागरूकता के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सही करने का टारगेट सभी के लिए 40+ करेगा। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस टेस्ट में। 50 क्वेश्चन का वीडियो टेस्ट है, इसके बाद इसका क्विज टेस्ट होगा जो कि अपने टेलीग्राम पे होगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर @AnkiSingh38 टेलीग्राम पे सर्च करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियोज़ हम करते हैं यूट्यूब पे, उनका रात 9 बजे वहाँ पे क्विज़ करते हैं। तो चुपचाप वीडियो देखिए, इसके बाद वहाँ पे क्विज़ लगाइए, सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। ये जो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं एग्ज़ाम रिलेवेंट है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और क्विज़ लगाइएगा टेलीग्राम पे, क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, आपको जवाब देना है। बैरन द्वीप ये आपका निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? बैरन आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अच्छा, ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा जिससे थोड़ा सा टाइम बचेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन का वीडियो है तो लेंदी नहीं होएगा। फिर राइट आंसर टिक करिए फटाक से। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैरन द्वीप जो है ये आपका भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट ये किस वर्ष छोड़ा गया था? इन विच ईयर वॉज द इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च्ड। तो अच्छा, ये भी क्वेश्चन एमआर में पहले पूछा गया कि भारत का जो प्रथम उपग्रह है वो कौन सा है, वो आर्यभट्ट है, लेकिन अब नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि किस वर्ष लॉन्च हुआ, तो वर्ष 1975 में लॉन्च हुआ है ना। बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट अशोक जो थे ये आपके किसके उत्तराधिकारी थे? हु वॉज द सक्सेसर ऑफ एम्परर अशोका। चलिए टिक करिए फटाक से। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर भी होगा। सम्राट अशोक जो थे ये आपके बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? इन विच ईयर द रोलेट एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड। फोर्थ नंबर टिक करिए। राइट आंसर देखिए 1919 होगा। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट को लागू किया गया था। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? विच सिटी इज़ नोन एज द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जोधपुर को हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। अच्छा, पहले पिंक सिटी पूछा जाता था जयपुर, अब नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है ब्लू सिटी पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन, शाहनामा ये किसकी कृति है? ये तो बिल्कुल हो सकता है पूछा जाए। हुज वर्क इज शाहनामा। चलिए टिक करिए। देखिए, शाहनामा जो है ये आपकी फिरदौसी की कृति है, फिरदौसी की रचना है, तो डी नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन कबड्डी गेम। टिक करिए। राइट आंसर डी नंबर। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। देखिए, नंबर ऑफ प्लेयर्स फिक्स है क्वेश्चन कि एक आ सकता है। अच्छा, फिक्स ये है कि स्पोर्ट से क्वेश्चन आएगा। अब स्पोर्ट में आपसे ट्रॉफी पूछी जा सकती है, कब पूछा जा सकता है, कोई शब्द पूछा जा सकता है कि ये शब्द किस खेल से संबंधित है, इस खेल में कितने खिलाड़ी हैं ये पूछा जा सकता है, करंट में पूछा जा सकता है कि ये ट्रॉफी किसने जीती, या फिर इस खेल में ये चैंपियन कौन बना। ऐसे फिक्स है कि स्पोर्ट्स से आएगा, है ना। जो चैप्टर आपके फिक्स हैं कम से कम उनको तो आप रट ही लीजिए। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार ये कब आरंभ हुए? व्हेन डिड द नोबेल प्राइजेस स्टार्ट। बताइए। राइट आंसर डी नंबर। नोबेल जो प्राइजेज हैं ये सन 1901 ईस्वी में स्टार्ट हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व तपेदिक दिवस ये कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड। नाइन्थ नंबर बताइए। देखिए, प्रत्येक वर्ष हम 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वीन ऑफ डेक्कन ये किसका उपनाम है? हुज निकनेम इज क्वीन ऑफ डेक्कन। चलिए बताइए। अच्छा, क्वीन ऑफ डेक्कन जो है ये पुणे का उपनाम है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिन लोगों ने नेवी एमआर की महापीडीएफ डाउनलोड कर रही है उनकी तो तैयारी बहुत अच्छी होगी। कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे होगे आप, कम से कम 40 नंबर तो आपका स्कोर आ रहा होगा। अब जिन्होंने महापीडीएफ नहीं डाउनलोड करी है देख लीजिए, जिन्होंने डाउनलोड करी आगे 1 मिनट वीडियो स्किप कर दीजिए। ये नेवी एमआर की महापीडीएफ है जिसमें आपका साइंस है, मैथ है और जीके है। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार ऐसा पीडीएफ बना है कि जो नेवी सिलेबस प्रोवाइड करता है वो फुल सिलेबस हमने चैप्टर वाइज तैयार किया है, हिंदी और इंग्लिश में तैयार किया है। इसका जो कॉस्ट है 199 रुपीज़ है। अच्छा, इसको पढ़ के आप 45 नहीं भी लाओगे तो 40+ लाओगे। क्यों? क्योंकि जनरल अवेयरनेस का ऑफिशियल जो सिलेबस दिया है
वो हर चैप्टर से हमने बेस्ट प्रीवियस ईयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हमने रखे, किसी से 40, किसी से 50, किसी से 70, किसी से 150, जो चैप्टर जैसा वेटेज रखता है। साइंस वाला भी पूरा सिलेबस हमने चैप्टर वाइज यहाँ पे कराया हुआ है। अच्छा, मैथ के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये 500 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो ये महा PDF है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके पेमेंट करके इस महा PDF को डाउनलोड कर लेना और एग्जाम में जाने से पहले इस महा PDF को जरूर पढ़ लेना। और इसके बाद आप देखना कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। जो जितनी जल्दी इस PDF को डाउनलोड कर लेगा, जितनी ज़्यादा इस PDF को रिवाइज़ करेगा, उसका उतना ही अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, बाकी इस PDF को आप व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हो। ये वीडियो के लास्ट में बता दूंगा अपना व्हाट्सएप नंबर। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर का जो आविष्कार है ये किसने किया था? हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? ऑलमोस्ट सभी को पता होगा और सेकेंडों में टिक कर दिया होगा कि चार्ल्स बेबेज ने किया था कंप्यूटर का आविष्कार। क्वेश्चन है, सार्क के जो सदस्य देश हैं वो कितने? हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन सार्क? चलिए बताइए। देखिए, सार्क में जो सदस्य देश हैं उनकी जो संख्या है वो 8 है। अच्छा देखिए, एक टॉपिक है आपका फुल फॉर्म, इससे फिक्स है कि 2 या हो सकता है 3 भी फुल फॉर्म किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिले, बाकी 2 तो आपका फिक्स मान के चलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड है कि 2 नंबर आप ले लो यहाँ से। अच्छा बताइए, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। महा PDF में हमने आपके 140 फुल फॉर्म इसीलिए रखे हैं कि ताकि कोई छूटे ना, क्योंकि 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन रट लेना। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन है, भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है वो कहाँ पे है? वेयर इज़ द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? चलिए फटाक से टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, नेशनल म्यूजियम है, वो आपका दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन है कि भारत की जो प्रथम बुलेट ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ तक चली? इंडिया जो फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल रन ऑन? चलिए टिक करिए। हाँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जो पहली बुलेट ट्रेन थी वो आपकी अहमदाबाद से मुंबई चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई? इन विच ईयर वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड? चलिए टिक करिए। 10वीं भी आपने पढ़ा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, है ना? सन 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। देखिए, एक जनता एक राष्ट्र, एक नेता की जो नीति थी ये किसकी थी? हुज पॉलिसी वॉज वन पीपल वन नेशन एंड वन लीडर? बताइए। अच्छा, ये जो नीति थी ये थी एडोल्फ हिटलर की। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने टिक किया तो सही है। अच्छा देखिए, गलत मत टिक करिए, निगेटिव मार्किंग है, अभी आप तुक्का लगाओगे तो वो आदत आपकी एग्जाम में भी बनी रहेगी और ये नुकसान करेगा आपको। तो जो आता है करो, वरना छोड़ दो। रूसी क्रांति का जो जनक है ये किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? बताइए 17 नंबर। देखिए, लेनिन को कहा जाता है रूसी क्रांति का जनक। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? चलिए टिक करिए। पैसिफिक ओशन है ना, प्रशांत महासागर जो है ये आपका विश्व का सबसे गहरा महासागर है। क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम जो मंदिर है आपके किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज़ द फेमस अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड? बताइए 19th नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रसिद्ध जो अक्षरधाम मंदिर है ये आपका गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ मेनी ईयर्स इज़ द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? बताइए कितने वर्षों का होता है? हाँ सही कह रहे हैं, 5 वर्षों का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अगला देखें, कालाहारी मरुस्थल ये किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज़ द कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड? अच्छा यहाँ पे अटक गए, इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना? कितना भी पढ़ लो आपको एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे, वो रखे जाते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए। कालाहारी जो मरुस्थल है ये आपका साउथ अफ्रीका में स्थित है। ए नंबर। आपने नेवी मार का महापीडा पढ़ा होगा तो देखा होगा उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो लगभग एसएसआर को छू रहा है। वो इसीलिए एसएसआर को छू रहा है ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, सारा का सारा उस PDF से हो जाए। बाकी देखते हैं कितना होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? चलिए टिक करिए। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है ना, यूपी। डी नंबर राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? विच इज़ द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? 23 नंबर टिक करिए राइट आंसर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है?
रायपुर, है ना। ए नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है ना, सेव सॉ टॉपिक। वैसे ही कैपिटल एंड करेंसी, इनसे फिक्स है एक एक क्वेश्चन आना। ये भी यहाँ पे देखिए आपके 2 नंबर सॉलिड हैं, तो ये भी तैयार कर लीजिए। अब किसी भी राज्य की पूछी जा सकती है, किसी भी देश की आपसे राजधानी और उसकी करेंसी पूछी जा सकती है। आसान नहीं पूछी जाएगी। एसएसआर में ज़्यादा टफ आती है, लेकिन हो सकता है एमआर में आपने पढ़ी हो, ऐसे पूछी जाती है। तो ये सॉलिड 2 नंबर हैं, सभी के सभी एक बार रट लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल स्थान कौन सा है? तो विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? चलिए बताइए। राइट आंसर डी नंबर। देखिए मोहनजोदड़ो जो है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे विशाल स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का हिस्सा कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज? तो देखिए इनमें से जो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का हिस्सा है वो कौन सा है? संसद और राज्य विधानसभा, सॉरी विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। पहले ही ऑप्शन जो है वो आपका राइट है, ए नंबर। अगला देखिए, किस राज्य की जो तट रेखा वो सबसे लंबी है? विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? अच्छा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आपसे पूछी जाती है, तो इनमें सभी राज्यों में से जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है, मतलब सबसे लंबी तटीय रेखा है गुजरात की। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? चलिए बताइए, 27 नंबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही होगा। उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है आपकी देहरादून। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द दादा साहेब फाल्के अवार्ड गिवन? 28 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही होगा। देखिए फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन है, पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो बाबर ने किसे हराया था? पानीपत की पहली लड़ाई में हु वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? बताइए। राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। बाबर ने किसको हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। कब हराया था? पानीपत की पहली लड़ाई में। क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? व्हेन एंड वेयर डिड द जलियांवाला बाग मस्करे टेक प्लेस? बताइए। अच्छा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ही होगा। जलियांवाला हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ? अमृतसर में। क्वेश्चन है, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए। ऑप्शन देख के आपको बताना है, दिमाग नहीं लगाना। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा बी नंबर। अगला देखें, निम्नलिखित में से विशालतम महाद्वीप कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? ये ऐसे क्वेश्चन है जो एमआर में पूछे जाते हैं। हाँ ऐसे क्वेश्चन एसएसआर में नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा एसएसआर में, क्योंकि एसएसआर का कैंडिडेट ये रटा होगा। तो एशिया महाद्वीप जो है ये आपका विशालतम महाद्वीप है, और ये नेवी मार्क के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध शास्त्र ये किस भाषा में लिखे गए थे? इन विच लैंग्वेज वर द बौद्ध शास्त्र रिटन? बताइए। अच्छा ये लिखे गए थे पाली भाषा में, पाली लैंग्वेज में। ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, दुर्गापुर ये किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट दुर्गापुर लोकेटेड? चलिए बताइए। राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। दुर्गापुर जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, डी नंबर। गुवाहाटी ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज गुवाहाटी सिचुएटेड? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गुवाहाटी जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक? आसान है, पहले भी पढ़ाया हुआ है, साइंस वाले सेक्शन में पढ़ाया हुआ है। रिएक्टल स्केल है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी का दूसरा सबसे बड़ा विशाल संग्रहण क्षेत्र है? विच रिवर ऑफ इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? राइट आंसर टेक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की जो
गोदावरी नदी है, इसका दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र है। क्वेश्चन है सिली पॉइंट शब्द ये किस खेल से जुड़ा है? विथ विच गेम इज टर्म सिली पॉइंट एसोसिएटेड? बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर। सिली पॉइंट ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। मैंने आपको बोला स्पोर्ट में किसी भी खेल से कोई शब्द पूछा जा सकता है। भैया क्रिकेट से पूछ लिया तो हो सकता है आप बता दो, सिली पॉइंट बता देंगे, लेकिन बहुत सारे खेल हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं तो उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इन सब से, फुटबॉल, इन सब से कोई भी शब्द पूछ लिया गया फंस जाओगे। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, स्पोर्ट वाला सेक्शन पूरा आपको खाना पड़ेगा। क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना ये किसने की थी? हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर? अच्छा, नेवी मार की जो महापीडीएफ है उसमें 172 क्वेश्चन स्पोर्ट के हैं ना। ये सारे क्वेश्चन आपने स्पोर्ट वाले जैसे देखें, नंबर ऑफ प्लेयर्स, कोई शब्द है, ट्रॉफी है, कप है, वो सब उसमें हमने करवाए हैं। तो 172 के 172 क्वेश्चन पूरे आपको रट लेने हैं। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है सरदार सरोवर योजना ये किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर योजना इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? चलिए बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर योजना जो है ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन है इंडिया गेट ये किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज इंडिया गेट लोकेटेड? चलिए टिक करिए, आसान क्वेश्चन आया, फटाक से टिक कर दिया। राइट, ए नंबर, इंडिया गेट आपका कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अच्छा बताइए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? ध्यान से सुनिए, इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? अच्छा, मैं आपको ये सेकेंड वाले क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन हैं वो तो रटे होंगे आपको और सबको रटे रहते हैं, तो चांसेस कम रहता है वो पूछा जाता है सेकंड वाला। जैसे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, लेकिन दूसरा ग्रह कौन सा है सबसे बड़ा? ये एग्जाम में एयरफोर्स में पूछा गया था, जो कि है आपका शनि, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए बताइए संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? देखिए वो है आपकी K2। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, है ना। देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड? तो बताइए इनमें से किस शहर में इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड है? तो इनमें से जो देहरादून है ना, तो यहाँ पे है आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, बी नंबर। क्वेश्चन है कि जो थार रेगिस्तान है ये किस देश में है? इन विच कंट्री इज द थार डेजर्ट लोकेटेड? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। थार जो डेजर्ट है ये आपका भारत में है ना, उस पर एक मूवी भी बनी थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी, थार करके। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जल दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? दिवस सेलिब्रेटेड काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है कि दिवस से क्वेश्चन आ जाए। राइट आंसर देखिए, विश्व जल दिवस हम प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाते हैं। क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? चलो बताओ। देखिए ग्रीनलैंड जो है ये आपका विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, आसान है, याद कर लो। क्वेश्चन है सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था? हु क्रिएटेड द सोशल वेबसाइट फेसबुक? SSR में ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, MR के लिए इम्पोर्टेंट है। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का निर्माण किया। क्वेश्चन है दिल्ली आपका किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बताइए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? ठीक करिए। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे टेस्ट का, किसे झीलों का देश कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द
लैंड ऑफ लेक्स किस देश को कहते हैं? देखिए, एक देश है फिनलैंड, तो फिनलैंड को हम झीलों का देश के नाम से भी जानते हैं। ए नंबर राइट आंसर होगा। ये थे आज की इस वीडियो के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग के साथ तुरंत अभी कमेंट करिए कि आपका स्कोर क्या रहा। उतना ज़्यादा वीडियो को लेंदी भी नहीं करता हूँ, जो चीज़ें बताने लायक होती बता भी देता हूँ, है ना। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइए, स्कोर बताइए। हमारी नैवी मार की महा पीडीएफ जरूर परचेज़ कर लेना, आज तक ऐसी पीडीएफ नहीं बनी है। देखिए, यूट्यूब पे आप क्या सर्च करते हो? आप वो सर्च करते हो जो आपके एग्ज़ाम में आए। आप ढूंढने की कोशिश करते हो कि ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे क्वेश्चन हम पढ़ लें और एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ जाएं, राइट। आप पढ़ भी लेते हो लेकिन आपके मन में संशय रहता है कि हो सकता है क्वेश्चन ना आए ना आए ना आए ना आए। हमारी महा पीडीएफ में जो आप यूट्यूब पे 1 महीने से भी सर्च कर रहे होगे, उससे भी कहीं ज़्यादा क्वेश्चन हमने उस महा पीडीएफ में डाले हुए हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन के चांसेस हैं कि एग्जाम में आ जाएँ। तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक के थ्रू आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हो, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। या फिर देखिए 9559251198 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है और यही फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ है इसी नंबर पे। तो 199 इसका कॉस्ट है, तो 199 पे करिए। लिंक के थ्रू 215 लगेगा, लेकिन डायरेक्ट आप 199 पे करिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप अकाउंट है, चुपचाप वहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, है ना। बिल्कुल भरोसा करके, आप परेशान मत होना। पहले कॉल करते हो, फिर पूछते हो, फिर व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजते हो, फिर कॉल करते हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप पेमेंट करिए। आप नहीं यूज़ करते, किसी और से करवाना चाहते हो तो इस नंबर पे करवा के व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए। पीडीएफ में आपको स्क्रीनशॉट देखूंगा, पेमेंट चेक करूंगा और इसके बाद आपकी पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा। इसके बाद उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, हमेशा आपके पास वो पीडीएफ रहेगी। या फिर उस पीडीएफ का आप प्रिंट आउट भी निकलवा के पढ़ सकते हो। टोटल 4000 क्वेश्चन है। मैं आपको 400 क्वेश्चन दे के नहीं बोल रहा हूँ कि आपका इस पीडीएफ को पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। 4000 क्वेश्चन है, 2500 क्वेश्चन जीके का ही है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे। तो इतना क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। 1000 क्वेश्चन आपके साइंस के हैं, 500 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, है ना। ऐसे मैं आपको टोटल 4000 क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं आपको ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि 500 क्वेश्चन पढ़ लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, जो आपके मन में डाउट होना चाहिए। आप खुद ही सोचिए कि 4000 क्वेश्चन कोई बंदा मेहनत करके अगर तैयार किया तो अच्छा होगा, राइट। चलिए, पीडीएफ ले लेना, तैयारी करना। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भरोसा दिलाऊँ कि आपके लिए पीडीएफ बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करके बनाया है और उनके लिए बनाया है जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते, घर से, मोबाइल से, यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो 200 रुपये तो व्यवस्था कर सकते हो। 200 रुपये अपनी मेहनत का ले रहा हूँ, तो 200 रुपये व्यवस्था करके आप इस पीडीएफ को लेके पढ़ाई अच्छी कर सकते हो, तैयारी अच्छी कर सकते हो, एग्ज़ाम निकाल सकते हो। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, बाय।